इसके लिए क्या कहा कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अतः और उसके मार्ग कैसे अगम, यानी हमारी सोच से अलग है। देखा कितने अलग है, देखिएगा। और परमपिता परमेश्वर क्या है जब जानते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान भी उसके अनुकूलित हम बदल सकते हैं। मानव बुद्धि के अनुकूलित उसको जानना नामुमकिन है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। अगर समझना है तो उस परमपिता परमेश्वर को बुद्धि और ज्ञान को समझना है तो बल्कि हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुकूलित हम सोचने की कोशिश करते हैं, तभी जाकर हमें परमेश्वर क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसकी बुद्धि कितनी गंभीर है, ये सारी बातें हमें समझ में आती है। बिना इस वचनों के आधार पर, बिना पवित्र आत्मा की सहायता की मदद से हम उस परमपिता परमेश्वर को जानना समझना एक बात में कहा जाए तो ये नामुमकिन के बराबर। इसके लिए यहाँ पर 34वें वचन में भी कही गई बात सोचा जाए तो प्रभु की बुद्धि को किसने जाना का मंत्री कौन हुआ। मंत्री यानी राजा का जो मंत्री होता है, ये मंत्री क्या करता है, एक राजा को अपनी सोच समझ के अनुसार उसको सलाह देता है। हकीकत में देखिएगा, हम सोचा जाए तो एक इंसान के बारे में जब हम सोचते हैं, इंसान की बुद्धि कैसी होती है, उसको इंसान को ही अपनी बुद्धि अपने काम में नहीं आती। जब एक इंसान ही अपनी बुद्धि ही अपने को काम में नहीं आती है, जब एक इंसान आगे वाले इंसान को ही समझ नहीं पाता है, तो हमें स्वर्ग में विराजमान परमपिता परमेश्वर की बुद्धि और उसके ज्ञान को कैसे समझ पाएगा। उदाहरण पे देखते हैं, जैसे कि एक परिवार में जैसे दो भाई है या शादी हुई है, कोई पति पत्नी परिवार के सदस्य है, उनका कैसा रहता है कि कई साल अपने एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह से लोग है, समझ लीजिएगा। उनका कैसा रहता है, पैदा माँ की कोख से पैदा हुए जब से लेकर जब तक वो धरती से छोड़ नहीं जाते, लगभग कई सालों तक दो भाइयों का मिलना रहता है। एक ही जगह बैठना होता है, एक ही जगह उठना होता है, एक ही जगह सोना होता है, एक ही रीति से बात करना होता है। फिर भी देखिएगा उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक बात हमें सुनाई देती है। कहकर ये इस तरह से सुनाई देती है कि मैंने अभी तक मेरे अपने छोटे भाई को समझ नहीं पाया, नहीं मेरे अपने बड़े भाई की समझ क्या जान नहीं पाया। कहकर देखिएगा इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है। देखिए यानी एक मानवीय सोच के अनुसार हम सोचा जाए तो एक इंसान भले ही एक इंसान के साथ कितने भी साल रहे, या पति पत्नी या मिलकर कितने ही साल अपना गुजारा गुजारे, कितने ही साल अपना परिवार एक घर में रहकर बिताए, फिर भी कहीं ना कहीं पति और पत्नी में से एक बात हमें सुनाई देती है कि मेरी पत्नी मुझे नहीं समझ पा रही है, मेरा पति मुझे नहीं प्यार कर पा रहा है। कहकर इस तरह की बातें हमें सुनाई देती है। देखिएगा फिर ब्याह हुए, शादी हुए, कितने साल हुआ है दोनों के बीच में, कई साल बीत चुके होंगे, किसी के 40 साल 50 साल 60 साल हो गए, फिर भी एक पति पत्नी नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक इंसान ही दूसरे इंसान की सोच को ही अगर नहीं समझ पा रहा है तो फिर किस तरह से एक इंसान परमेश्वर की सोच को कैसे समझ पाएगा, उसे कैसे समझ में आएगा परमेश्वर का ज्ञान, है कि नहीं।